गोपालपुरी नामक गांव में सोनिया और सुमन नाम की दो सहेलियां रहती थी। सुमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वही सोनिया बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सोनिया बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क में घूमने जाते थे। फिर एक दिन सुमन सोनिया से कहती है, सोनिया, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। सुमन, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। सोनिया, अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह सोनिया और सुमन उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आती है। देखा सोनिया, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन से गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। सुमन और सोनिया दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाए, तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और कहती है, हाँ, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो, तुम्हारे सामने दो गुफा है, एक गुफा अच्छाई की और दूसरी गुफा बुराई की। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, उस गुफा में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। हाँ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। सोनिया, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। सोनिया, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें मालामाल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं सोनिया, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। इतना कहकर सोनिया बुराई के गुफा में चली जाती है और सुमन अच्छाई की। सुमन को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। तभी सुमन को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आती है। सुमन उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अम्मा, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुमन सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है। दिन रात उनकी सेवा करती, रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती, पशु पक्षी को खाना खिलाती और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरे तरफ सोनिया के बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। सोनिया खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती और सुबह से शाम हो जाती है। उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और भूख से मेरी जान जा रही है। फिर थोड़ी और आगे चलने पर सोनिया को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। अरे वाह, इतना सारा खजाना। सुमन तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर सोनिया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, वो खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। ही, लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डुबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भर कर तुझे खाऊंगी। हा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन सोनिया को वहीं डस लेती है और सोनिया चूहे में बदल जाती है। जो भी बुराई की गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। हा। दूसरे तरफ सुमन सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सुमन को बहुत सारा खजाना देती है। सुमन परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली सोनिया को नागिन ने डस लिया है।
और वो वही गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सुमन को बहुत अफसोस होता है। काश सोनिया तुम्हें मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ सोनिया चूहे के रूप में आती है और कहती है, सुमन तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई की गुफा में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई। परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और सुमन से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी सोनिया को वापस इंसान में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी सिखाया जाता है कि अच्छाई और सत्य का पालन करना हमें बेहतर और सुखी जीवन दे सकता है, जबकि बुराई और लालच हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।